नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका क्रिएटिव्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ संपूर्ण गीता का सार, जो है थोड़े श्लोकों में बहुत कुछ सिखाएगा जो हमें, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और हिंदी में बताऊंगी, क्योंकि संस्कृत में हमें समझ पाना और समझा पाना थोड़ा कठिन हो गया है। आज हमें संस्कृत का उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन पहले के समय में संस्कृत ही हमारी मातृभाषा थी और वो बोली जाती थी। तो इसलिए हमारे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, हमारा जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं, वो सारी संस्कृत में ही हैं। मुझे उसे समझने के लिए और उसे अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए हिंदी में समझना अनिवार्य है। दोस्तों, महाभारत के जो अध्याय हैं वो संसार के रहस्य और आध्यात्म का ज्ञान कराते हैं हमें। उसे ही श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश कहते हैं। लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है। धर्म का जो साथ देने वाले थे ना पांडव, और अधर्म का साथ देने वाले थे कौरव, उनके बीच में एक निर्णायक युद्ध हुआ था। यही युद्ध हम महाभारत के नाम से जानते हैं। और धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बिना शस्त्र उठाए पांडवों के सारथी बनकर उस महाभारत युद्ध में भाग लिया था। श्री कृष्ण सारथी बनकर धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन के साथ उनके मार्गदर्शन की भूमिका निभाते रहे थे। पूरे युद्ध में धर्म, अधर्म, माया, मोह और कर्म का ज्ञान युद्ध के समय विचलित अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण देते रहते थे। अर्जुन का जो भ्रम था उन्हें दूर करने के लिए वे धर्म का मार्ग चलने के लिए उन्हें तैयार करते थे भगवान श्री कृष्ण। वही जो उपदेश है वही गीता का सार और ज्ञान कहलाता है। तो जो गीता का उपदेश है वो आज भी हमारे जीवन के रहस्यों को उजागर करता है। और अर्जुन की तरह हर इंसान इस जीवन के माया मोह में पड़ा हुआ है, और भगवान गीता के माध्यम से उसे माया मोह के बंधन से आज़ाद कराते हैं। इसलिए हमें गीता का उपदेश सुनना और पढ़ना चाहिए। जैसे हमारे जीवन में जो हम कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, जो उलझनें हमें परेशान कर रही हैं, उनको वो शांत कर सकें। तो श्रीमद् भगवत गीता में कुल 720 श्लोक हैं, जिन्हें 18 अध्यायों में बांटा गया है। हिंदू धर्म में भगवत गीता को उपनिषद और धर्म सूत्रों के बराबर माना जाता है। जो ज्ञान उपनिषदों और धर्म सूत्रों में है, उसी ज्ञान को गीता में सरल और सहज ढंग से हमें बताया गया है। दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन और उनके उद्देश्य को लेकर कई प्रकार के प्रश्नों से जूझते रहते हैं, लेकिन गीता हमें इन हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तत्पर है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। आइए गीता का सारांश हम समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 4 अध्याय के 7वें श्लोक में हमें समझाया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा तुमानम सृजाम्यहम्। अर्थात इस श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है और उसका लोप होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं श्री कृष्ण धर्म के उत्थान के लिए अपनी रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। अर्थात पृथ्वी पर पाप दोष बढ़ने पर ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में उसका अंत करने के लिए आते हैं। 4 अध्याय के 7वें श्लोक में उन्होंने लिखा है, तो वह प्राप्ते स्वर्गम जीत्वा वा भोगेयसि महिमा तत्पश्चात उत्तिष्ठता कौत्यम युद्धम कृत निश्चयः। श्री कृष्ण ने अर्जुन के शंका का समाधान करते हुए उन्हें कहा था, यदि तुम युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि युद्ध में विजय को प्राप्त करते हो तो तुम्हें वसुंधरा अर्थात धरती के हर सुख का अवसर प्राप्त होगा। श्री कृष्ण आह्वान करते हुए अर्जुन से कहते हैं, इसलिए उठो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के द्वारा इंसान को कर्म करने की प्रेरणा दी है। अर्थात हमें हमेशा अपने कर्म को करते रहना चाहिए, कभी भी उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। वर्तमान कर्म पर ध्यान देना चाहिए ताकि जीवन में सुख मिल सके। हमें गीता में कहा गया है कि चिंता चिता के समान होती है। आज के समय में तनाव के कारण तरह तरह की बीमारियां इंसान को हो रही हैं। ऐसे में गीता का यह ज्ञान बड़ा ही फायदेमंद है। गीता में कहा गया है कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, मनुष्य की न आत्मा पैदा हो सकती है न मर सकती है। तो डरने की जरूरत नहीं है। गीता के इस बात को हर इंसान को अपनाना चाहिए, क्योंकि चिंता से आत्मा और शरीर को दुख पहुंचता है। अध्याय का ही 7वां श्लोक है,
श्री कृष्ण ने मनुष्य को अपनी मन में माया मोह के बंधन को त्यागने के लिए कहा है कि विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को हमेशा माया मोह में डूबा हुआ पाया जाएगा। इससे उसमें कामना यानी इच्छा पैदा होती रहेगी और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध जन्म लेता है। योगीराज श्री कृष्ण ने क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ और दुर्ग का जन्म होता है, जिससे इंसान अधर्म के रास्ते पर चलता है। इस तरह से गीता के श्लोक से हमें पता चलता है कि इंसान का जो नैतिक पतन है उसका कारण हमेशा उसको सोचना और माया मोह में फंसे रहना है। और दोस्तों, द्वितीय अध्याय के 63वें श्लोक में कहा गया है कि किसी प्रकार विरोध करने से मनुष्य का विनाश नहीं होता है। मनुष्य की मति यानी बुद्धि जब मारी जाती है तो स्मृति भ्रम हो जाती है। बुद्धि के खत्म होने से इंसान स्वयं का विनाश कर बैठता है। इसलिए क्रोध से हमें दूर रहना चाहिए, अन्यथा हम अपने विनाश का कारण खुद बनेंगे। इस श्लोक में गीता में श्री कृष्ण ने यही हमें शिक्षा दी है। द्वितीय अध्याय के ही 23वें श्लोक में कहा गया है, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका नाचे नम क्लेद दिन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। अर्थात गीता के इस श्लोक में कहा गया है कि आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है और ना पानी उसे गीला कर सकता है। आत्मा को ना हवा सुखा सकती है। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आत्मा सदैव अजर और अमर है। इंसान की आत्मा अगर माया मोह के बंधन में बंधी रहती है तो उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए आत्मा का शुद्धिकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यह भी कहा है कि यह शरीर नश्वर है। यह शरीर पंच तत्वों से अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना हुआ है। एक दिन शरीर इसी में मिल जाएगा, परंतु शरीर में जो आत्मा विराजमान है ना, वो नया जन्म ले लेती है, वो कभी मरती नहीं। यही सत्य है। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये भी कहा है कि मनुष्य का जो शरीर है वो कपड़े की तरह है, जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती रहती है। मतलब यह है कि जो मानव शरीर है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा हर जन्म में शरीर रूपी वस्त्र को बदलकर फिर से जीवन मरण के चक्र में चलती रहेगी। यानी जिंदगी के बाद मौत और मौत के बाद जिंदगी। आत्मा जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करती तब तक वह जन्म मरण के बंधन से कभी भी मुक्त नहीं होती है। और अच्छे लोगों का कल्याण तभी होता है जब वो ये जिम्मेदारी और रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं ये बीड़ा उठाते हैं, अर्थात अच्छे लोगों की रक्षा के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। इसलिए हर इंसान को अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। प्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्टताम धर संस्थापनासेवा संभवामि युगे युगे। ये चतुर्थ अध्याय का 8वां श्लोक है दोस्तों। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, अच्छे लोगों के कल्याण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं भगवान श्री कृष्ण हर युग में जन्म लेता हूँ। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर युग में जन्म लेते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं, यानी परम सत्य सृष्टि की रक्षा करता है। कर्मणेव अधिकारस्ते माँ फले सुख दाचनम माँ कर्म फल हेतु संस्थयोग कर्मणा। ये है चतुर्थ अध्याय का 47वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये बताया है कि सर्वश्रेष्ठ कर्म की महानता के बारे में वे हमें बताते हैं। कर्म करो पर फल की चिंता कभी मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अर्थात तुम कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो, फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर कर्म ही नहीं करोगे तो तुम्हें फल की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इसलिए हमें कर्मयोगी बनना चाहिए। यद्य चरित्र श्रेष्ठ देवेतरो जनः सा यत्य प्रमाणा कुर्वेते लोक स्थानांदतु वर्धते। ये हमारा चौथा अध्याय का 21वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि श्रेष्ठ पुरुष जैसे आचरण करते हैं, यानी कि वे जो जो काम करते हैं दूसरे मनुष्य भी वैसे ही आचरण यानी काम करने का प्रयोग करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष को प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है। समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करता है।
इस लोक में श्रेष्ठ मनुष्य को अच्छा कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता में ये जो बात कही गई है कि जिसे तुम मृत्यु समझते हो वो जीवन है, क्योंकि मृत्यु के बाद फिर से जीवन शुरू होता है। सब कुछ परिवर्तन होता रहता है और जैसे एक पल में कोई करोड़पति बन सकता है तो दूसरे पल में ही वह गरीब बन सकता है। इसलिए गीता की इन बातों को हमें समझना चाहिए, इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। सारा झगड़ा केवल तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया का है। इसे हमें अपने मन से निकाल देना चाहिए। गीता में इसी उद्देश्य से मनुष्य को ज्ञान देती है। स्वार्थ और लालच को छोड़कर हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के कहे इन वचनों से अर्जुन को दिव्य ज्ञान मिला था और उनके परम स्वरूप को उन्होंने अनुभव किया था। और भगवान श्री कृष्ण के परम स्वरूप का अनुभव जो हुआ है वो गीता जानने वाले हर व्यक्ति को वो बताती है और हमें गीता का अनुसरण करना चाहिए अपने जीवन को सुखी और सार्थक बनाने के लिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के नए नए धार्मिक ग्रंथों के सार के बारे में या उनकी कहानियों के बारे में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा साथ बनाए रखें। धन्यवाद।